नाजरीन, बिल आखिर नून लीग को खुड्डे लाई लगने के बाद समझ आ गई है कि इनके साथ क्या हुआ है। इम्पोर्टेड हुकूमत में तमाम खराबियों की जिम्मेदारी सीधी सीधी नून लीग पर पड़ रही है और वो अवाम में जलीलो ख्वार होती चली जा रही है। पीडीएम की बाकी जमातें पीछे बैठकर ये तमाशा देख रही हैं। जो भी फैसला लिया जाता है इसकी जिम्मेदारी नून लीग पर आन पड़ती है। शहबाज शरीफ ने कई दफा कहा है कि ये एक इत्तेहादी हुकूमत है, लेकिन हर फैसले पर अवाम की नजरें नून लीग पर ही लगी रहती हैं। अब नून लीग के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। राना सनाउल्लाह ने भी बड़ी बेबसी से ये बताने की कोशिश की है कि ये सारी जिम्मेदारी इन पर मत डाली जाए। तहरीके अदम एतमाद टेबल हुई तो कासिम सूरी ने इस मोशन को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान की जानिब से असम्बलियां तोड़ने और बराह रास्त इंतखाबात में जाने का ऐलान किया गया। ये एक बेहतरीन और दरमियानी फैसला था, लेकिन अदालत और 13 जमाती इत्तेहाद ने इस तमाम सूरत हाल को रिवर्स किया और मामलात वापिस अदम एतमाद पर वोटिंग तक ले गए। जिस दिन ये वोटिंग हो रही थी वो दिन हम पाकिस्तानियों के लिए करबनाक था। इमरान खान को यूँ जाता देखना, शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनता देखना यकीनन तकलीफ दे था और इसे हर इंसाफी गहराई से महसूस कर रहा था। लेकिन उस वक्त भी मुझे ये यकीन था कि इस वक्ती शिकस्त में यकीनन अल्लाह की कोई बड़ी मसलिहत है। इसी वजह से मैं कदरे रिलैक्स रही। अब हालात देखकर मुझे अल्लाह के प्लान पर मुकम्मल यकीन आ गया। पीडीएम टोले की हुकूमत ना बनती तो अवाम तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ही महंगाई का जिम्मेदार समझती रहती, नून लीग को बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर मानती रहती। आने वाली इलेक्शंस में इस गलत फहमी का तहरीक इंसाफ को नुकसान और पीडीएम जमातों को फायदा मिलने का भरपूर चांस था। पीडीएम तहरीक इंसाफ के खिलाफ दो ही बड़े बयानिए थे। महंगाई के जिम्मेदार इमरान खान है और इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से आया है और सिलेक्टेड है। अब दोनों ही बयानिए मुकम्मल तौर पर डबरदोज हो चुके हैं। इमरान खान की हुकूमत के जाने के पीछे यही सबसे बड़ी खैर थी। हालात ने पीडीएम का बयानिया पूरी कुव्वत से इनके मुंह पर दे मारा है। कल नजम सेठी और राना सनाउल्लाह के बयान सुनने वाले हैं। घबराहट, फ्रस्ट्रेशन साफ अयां थी। बाकी की पीडीएम जमातों ने सारा मलबा नून लीग और नून लीग ने मलबा इस्टेब्लिशमेंट पर डालना शुरू कर दिया है। कहना शुरू कर दिया गया कि आपने इमरान खान को हैंडल करने की जिम्मेदारी ली थी तो अब अपना कहा निभा कर दिखाना आपकी जिम्मेदारी है। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान हुकूमत के पेट्रोल पर सब्सिडी देने को इंतहाई मजी का खेज तौर पर गैर कानूनी करार दे दिया, जबकि पिछले 1-1.5 महीने से खुद यही काम कर रहे हैं। अब यहाँ तो पेट्रोल बम मारकर अपने महंगाई वाले बयानिए का स्वयं पढ़ना होगा या पूरी इलेक्शन की तरफ जाकर इमरान खान की डिमांड को पूरा करना होगा। यानी एक सूरत में इटली का बना हुआ लेदर का जूता खाना होगा, दूसरी सूरत में पिशावर की कड़क चप्पल। राना मुच्छर दास ने कल जियो न्यूज के शहजाद इकबाल को एक इंटरव्यू दिया, जिसके अंदर इसने रच कर बूंगियां मारी। इस इंटरव्यू के अंदर इसने नून लीग के लिए वजाहत देना शुरू कर दी कि इन सारी खराबियों की जड़ सिर्फ नून लीग नहीं है, ये सबकी मुश्तरका हुकूमत है, लिहाजा ये जिम्मेदारियां सब पर डाली जाएं। इसकी हालत देखने वाली थी। आइए ये क्लिप देखते हैं। नहीं राना साहब, बिल्कुल आप इतने इत्यादियों की राय शामिल करें, लेकिन हर जमात की एक इंडिपेंडेंट राय होती है, कम से कम उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। आसिफ जरदारी साहब की राय होगी, फजल रहमान साहब की जमात की राय होगी, मैं नून लीग की राय की क्लैरिटी पूछा हूं और आप मुझे बता रहे हैं कि आप भी समझते हैं कि सब्सिडी का खात्मा करना उससे महंगाई आएगी, जो कि जरूर आएगी, लेकिन इसके हक में है। तो इसका मतलब जो आप तनकीद करते आए हैं कि 70 रुपए की सब्सिडी नहीं बर्दाश्त की जा सकती डीजल पे 50 रुपए की सब्सिडी पेट्रोल पे नहीं बर्दाश्त की जा सकती, वो गलत फैसले, तो उस गलत फैसलों को दुरुस्त तो करना है ना फिर आपने। भाई मामला ये है कि ये इस मुल्क को, इस हालत को जिस नाअहल नालायक टोले ने पहुंचाया है, उस नाअहल टोले को, उस बदबख्त टोले को हम लेके आए थे। सर उनको तो आपने निकाल दिया ना। उसको मुसल्लत किया था इस मुल्क के ऊपर। सर उनको आपने निकाल दिया। वो जो है वो आप हमारे सारे के ऊपर जो है वो रख रहे हैं। राना साहब ये जो अदम एतमाद हुआ है ये हमने जो है वो अकेलों ने कर दिया है। राना साहब, हम तो शायद पहले इसके हक में नहीं थे। जिनको आप जिम्मेदार समझते, फैसले जो है ये इत्तफाकी राय से हुए हैं, म्यूचुअली हुए हैं, हम उसको ओन करते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अब हम एक जो मुश्किल फैसला है उसको हम खुद ही जो है वो लेके चल पड़े और कर लें। सबके साथ बैठेंगे और बैठ के जो फैसला, मुश्किल फैसला अगर करना पड़ा तो बिल्कुल करेंगे। मियां शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल कोई कमजोरी ना उन्होंने दिखाई है ना वो दिखाएंगे। देखकर ये मामला कि वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, यही इत्तेहाद की स्पिरिट है। इसके बगैर हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते थे। इस नाहल टोले को मुल्क से जो है वो नहीं उतार सकते थे, इसलिए उस कामयाबी के बाद ये अगली कामयाबी जो है इसी स्पिरिट में जो है वो राना साहब, आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि इस नाअहल टोले को हम लेकर आए थे। अब आपके मुताबिक जो नाअहल टोला था वो तो चला गया, अब जो लेकर आए थे या तो आप उनके खिलाफ बात कर रहे हैं कि हम कोई कार्रवाई करें या उनसे सवाल पूछें, तो उनसे भी सवाल फिर आप खुद ही पूछ लें। इस वक्त तो आप पूछने की कंडीशन में, आप हुकूमत वक्त है, उन्हीं से पूछ लें कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब जो हुकूमत थी उसको आपने कहा महंगाई मुकाओ मार्च करके उसको आपने फारिग कर दिया। अब फैसले तो आपने करने हैं ना। वो ठीक बात है कि उन्होंने जो फैसला किया था
वो एक सियासी बुनियाद पे फैसला था कि शायद उससे उनकी हुकूमत बच जाए, पेट्रोल सब्सिडी देने से अगर हुकूमत नहीं बचती तो आपके लिए मुश्किलात होंगी। आप भी 2017-2018 में यही करके गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। आप लोगों ने ना गैस की प्राइस बढ़ाई ओगरा के कहने पे 1 साल तक, ना आपने बिजली की कीमत बढ़ाई नेपरा के कहने पर। ये सारी खबरें मौजूद है, सारे उनके नोटिफिकेशन मौजूद है, आपने नहीं किया। हमने कभी भी अवाम के ऊपर बोझ नहीं डाला। लेकिन राणा साहब, हम कभी इस हक में नहीं है कि अवाम के ऊपर बोझ डाल के जो है वो लोगों को जो है वो महंगाई के सुपुर्द कर दिया जाए और दूसरे मामला जो है वो उनको अदरवाइज जो है वो चलाया जाए। हमने हमेशा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये तारीख है कि हमने इस तरह से अवाम के ऊपर जो है वो कभी बोझ मुंतकिल नहीं किया। हम अगर 18 में जो है वो अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते और हम वापस आते तो हम फिर भी जो है वो इन चीजों को मैनेज करते, लेकिन बिल्कुल हम कीमतें ना बढ़ाते और लोगों का जो है वो जो हशर इन्होंने कर दिया है 3.5 पौने 4 सालों में, वो कभी ना होता। राणा साहब, अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। एक ये मकबूल फैसला करें जिससे आप वक्ती तौर पर अपना सियासी फायदा भी हासिल कर लें, और एक वो फैसला करें जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बेहतर है, जिसमें आपको सख्त फैसले करने पड़ेंगे, सियासी रद्दअमल आएगा, अवामी रद्दअमल आएगा, लेकिन शायद लॉन्ग टर्म में वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर और शायद वही एक वाहिद रास्ता है। क्या रास्ता चूज करेंगे ये आपके ऊपर है। ये क्या रास्ता चूज जरदारी ने नून लीग को खुड्डे लाइन लगवाकर अपनी सियासत बचा ली है और अब राना मुच्छर दास रो रहा है। जरदारी को देखें तो एक चीज बड़ी नुमाया है कि वो बहुत खुश है। मैंने गुज़श्ता 15 सालों में इन्हें इतना खुश नहीं देखा। इनकी मुस्कुराहट से लगता है कि वो अपने गोल्स अचीव कर चुके हैं। जब से तहरीके अदम एतमाद शुरू हुई, मैंने कई दफा कहा कि पीपल्स पार्टी बड़े फायदे का और नून लीग बड़े घाटे का सौदा कर रही है। नून लीग अगर ये गलती ना करती तो ये हर सूरत में 2023 के इलेक्शन में विनर करार पाती। इसे दूस, धांधली, धमकी से इक्तदार में लाया जाता, क्योंकि इमरान खान जैसा ताकतवर लीडर पाकिस्तान को सूट ही नहीं करता। अगर ना भी जीत सकती तो कम से कम असेंबली में दूसरी बड़ी ओपोजिशन पार्टी होती और पीपल्स पार्टी का पंजाब में सफाया हो जाता। लेकिन मौजूदा मूवमेंट से पीपल्स पार्टी दोबारा पंजाब में गिरफ्त मजबूत कर चुकी है। अगर नून लीग अपने 20 सीटों की एडजस्टमेंट के मुआहदे पे बरकरार रहती है तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ओपोजिशन लीडर का ओहदा हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। जरदारी का पंजाब में ये बेहतरीन कम बैक है। वैसे भी अगर सारे सिनारियों पे नजर डाली जाए तो पीपल्स पार्टी ने गेन किया है, लुटाया कुछ नहीं। सिंध हुकूमत पहले ही इनके पास है, विफाक में वजारतें ले चुके हैं, बिलावल भुट्टो वजीर खारजा बन चुके हैं। यही जरदारी की ख्वाहिश थी, क्योंकि वजारत खारजा ही एक ऐसी सीढ़ी है जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की मदद से आपको वजारत उज़्मा की कुर्सी तक पहुंचा सकती है। जरदारी इस वजारत से भरपूर फायदा उठाएंगे। इस रजीम चेंज ऑपरेशन में जरदारी ने अपने पत्ते बड़ी खूबसूरती से खेले हैं। अरकान की खरीदो फरोख्त से लेकर अब तक तमाम मलबा नून लीग पे गिर रहा है। इमरान खान भी पीपल्स पार्टी को जलसों में बहुत कम डिस्कस करते हैं। शायद वो पीपल्स पार्टी को इतनी अहमियत नहीं देते और न ही अपने लिए कोई खतरा महसूस करते हैं। इमरान खान की सारी तवज्जो नून लीग पे है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस रजीम चेंज ऑपरेशन की वजह से नून लीग का मुकम्मल सफाया कर दिया जाए और इसमें वो कामयाब भी नजर आते हैं। पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है कि इमरान खान की तोपों का रुख नून लीग की तरफ रहे, इसलिए वो नुकरे लगे खामोश से नजर आते हैं। दूसरी तरफ नून लीग के सफों में शदीद इंतशार की कैफियत है। सियासत की एक अदना सा तालिबे इल्म होने के नाते मैं कभी कभी खुद भी हैरान होती हूँ कि इतनी बड़ी सियासी जमात जिसके 30 साल इक्तदार में गुजरे हों, तवील तरीन सियासी तजुर्बा रखने वाली जमात ऐसा फैसला कैसे कर सकती है जो इसे रातों रात अंधे कुएं में धकेल दे। इतना बड़ा इल्जाम सर पे लेने की इतनी मामूली कीमत, चंद माह की प्राइम मिनिस्टरशिप और हमेशा के लिए छुट्टी। मौजूदा हुकूमती ढांचा देखते हुए ये कहा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बुरी तरह फंस चुके हैं और वो लाख चाहने के बावजूद भी डिलीवर नहीं कर पाएंगे। इनके इर्द गिर्द 11 पार्टियां डिलीवर करने ही नहीं दे पाएंगी, क्योंकि किसी को कोई परवाह नहीं। सभी जानते हैं कि रजीम चेंज ऑपरेशन के किरदारों में से तमाम बदनामी सिर्फ नून लीग के हिस्से में आएगी। 70% अवाम को तो मिनिस्टर्स के नामों तक का पता नहीं होता, वो सिर्फ वजीर आजम को जानते हैं और हर अच्छाई बुराई का जिम्मेदार वजीर आजम को समझते हैं। रोज ब रोज बढ़ती महंगाई, बिजली की कीमतों में इजाफा और मिफ्ताह इस्माइल के एतराफात नून लीग को दिन ब दिन अनपॉपुलर कर रहे हैं। पता नहीं शायद खकान अब्बासी और मिफ्ताह इस्माइल का ताल्लुक नून लीग के किस कैंप से है। वो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इमरान खान के इकदामात की तायद करते हुए इन्हें फायदा पहुंचाते हैं और नून लीग को गहरा डेंट डाल जाते हैं। तेजी से जवाल पजीर माइशत, स्टॉक मार्केट का क्रैश और डॉलर की तेज उड़ान बड़े बड़े समझदार लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर रही है कि इमरान खान बेहतरीन हुक्मरान था।